पाकिस्तान में आएगी प्रलय। 500 किमी रेंज और मैक 5 से ज़्यादा स्पीड वाली अपग्रेडेड प्रलय मिसाइल 2026 में होगी सेना में शामिल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी आस्ट्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत की प्रलय मिसाइल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन, बंकर और लॉजिस्टिक हब जैसे अहम ठिकानों को बेहद कम समय में निशाना बना सकती है। क्या है प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीआरडीओ अब अपनी स्वदेशी प्रलय मिसाइल को और ज्यादा एडवांस करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक प्रलय मिसाइल के यूजर ट्रायल्स आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं और इसी साल इसे भारतीय सेनाओं में शामिल किया जा सकता है। प्रलय एक कन्वेंशनल यानी नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन इसकी मारक क्षमता आज के मॉडर्न वॉरफेयर में भी जबरदस्त है। क्या है प्रलय मिसाइल? जिसको नहीं पता उसे बता दें कि प्रलय एक स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसे खास तौर पर टैक्टिकल यानी सीमित लेकिन बेहद सटीक हमलों के लिए तैयार किया गया है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के नेतृत्व में डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर डेवलप किया है। इसमें पृथ्वी और अग्नि मिसाइल सीरीज से मिली सीखों को भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी तरह पारंपरिक युद्ध के लिए किया जाता है। प्रलय मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन, बंकर और लॉजिस्टिक हब जैसे अहम ठिकानों को बेहद कम समय में निशाना बना सके। दुश्मनों को चौंका देगी प्रलय मिसाइल की रेंज और स्पीड। प्रलय मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक मानी जाती है। वहीं भविष्य में इसके एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पर भी काम हो सकता है। स्पीड की बात करें तो यह मिसाइल मिड कोर्स में मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है और टर्मिनल फेज में तेज और सीधी डाइव करती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका मैन्यूवरेबल ट्रैजेक्टरी है, यानी यह उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकती है। यही वजह है कि दुश्मन के आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे आसानी से रोक नहीं पाते। प्रलय मिसाइल में 350 से 1000 किलोग्राम तक का मॉड्यूलर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसमें कई तरह के वॉरहेड ऑप्शन मौजूद हैं। कुछ वॉरहेड्स खास तौर पर बंकर और मजबूत स्ट्रक्चर को भेदने के लिए बनाए गए हैं, जबकि कुछ रनवे डिनायल यानी एयरफील्ड को लंबे समय तक बेकार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो प्रलय में एडवांस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया है। इससे इसकी सटीकता बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी टारगेट से चूक की संभावना 10 मीटर से भी कम है, जो किसी भी टैक्टिकल मिसाइल के लिए यह बहुत बड़ी बात है। प्रलय मिसाइल की हालिया ट्रायल से बड़ा भरोसा। दिसंबर 2025 के आखिर में ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से प्रलय मिसाइल का एक अहम यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल किया गया। इस दौरान एक ही मोबाइल लॉन्चर से बेहद कम समय के अंतर पर 2 मिसाइलें दागी गईं। दोनों मिसाइलों ने अपने प्रयासनाथ के बेहद कम समय के अंतर पर तय किए गए टारगेट्स को सटीकता से हिट किया। इस ट्रायल ने साबित किया कि प्रलय मिसाइल न सिर्फ सटीक है, बल्कि सैल्वो लॉन्च यानी एक के बाद एक कई मिसाइलें दागने की क्षमता भी रखती है। युद्ध के हालात में यह क्षमता बेहद अहम मानी जाती है। प्रलय मिसाइल को 2026 में इंडक्शन की तैयारी कर रहा है भारत। डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत के मुताबिक प्रलय मिसाइल के यूजर ट्रायल्स 2026 में पूरे हो जाएंगे। इसके बाद इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। शुरुआती चरण में इसे ब्रिगेड लेवल फॉर्मेशन में तैनात किया जा सकता है, ताकि सीमित समय में दुश्मन पर तेज और सटीक हमला किया जा सके। सेना में शामिल होने के बाद प्रलय ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के साथ मिलकर भारत की टैक्टिकल स्ट्राइक क्षमता को बड़ी मजबूती मिलेगी। प्रलय मिसाइल को मोबाइल कैनिस्ट्राइज्ड लॉन्चर से दागा जाता है। इसका मतलब यह है कि लॉन्च की तैयारी में 30 मिनट से भी कम समय लगता है। यह मिसाइल शूट एंड स्कूट रणनीति के तहत काम करती है, यानी हमला करने के तुरंत बाद लॉन्चर अपनी जगह बदल सकता है। इससे दुश्मन के काउंटर अटैक की संभावना काफी कम हो जाती है। प्रलय मिसाइल के प्रोडक्शन में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स और L&T को भी शामिल किया गया है। इससे देश में एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। भारत के लिए क्यों इतनी खास है प्रलय मिसाइल? आज के दौर में युद्ध सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों तक सीमित नहीं रह गया है। सीमित लेकिन सटीक पारंपरिक हमले रणनीतिक रूप से ज्यादा अहम हो गए हैं। प्रलय मिसाइल इसी जरूरत को पूरा करती है। यह भारत को यह क्षमता देती है
कि वह बिना न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किए दुश्मन के अहम सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सके। एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम और टर्मिनल फेज डाइव को मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए गंभीर खतरा बताया है। अपने विश्लेषण में दामानसेव ने कहा है कि प्रलय मिसाइल पारंपरिक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल और पूरी तरह मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक हथियारों के बीच की एक खास श्रेणी में आती है। उन्होंने तकनीकी रूप से प्रलय मिसाइल को एक 2 स्टेज हथियार बताया, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक डिटैचेबल वारहेड होता है जिसे स्वतंत्र रूप से टारगेट किया जा सकता है। इसका नेविगेशन सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे जीपीएस अपडेट से सपोर्ट मिलता है। रूसी एक्सपर्ट के मुताबिक इस गाइडेंस सिस्टम को भविष्य में और भी एडवांस किया जा सकता है। इसमें एक्टिव पैसिव होमिंग हेड जोड़ने की संभावना है, जिससे यह मिसाइल रेडियो, कॉन्ट्रास्ट और रडार से उत्सर्जन करने वाले टारगेट्स को खुद पहचान कर ट्रैक कर सकेगी। इसका मतलब यह है कि प्रलय सिर्फ स्टैटिक टारगेट्स के अलावा मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को भी निशाना बना रही है सकेगी। वहीं इसका टर्मिनल कंट्रोल मैकेनिज्म भी काफी घातक है। दामानसेव ने बताया कि मिसाइल में फोल्डिंग लैटिस एरोडायनामिक फिन्स लगाए गए हैं। ये फिन्स टर्मिनल फेज में एक्टिव मैन्यूवरिंग की क्षमता देते हैं, जिससे मिसाइल अपनी दिशा अचानक बदल सकती है। दामानसेव के मुताबिक बूस्ट फेज के दौरान प्रलय की रफ्तार लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसके बाद जब वारहेड अलग होता है, तब भी यह 1-300 से 850 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड बनाए रखता है और इसी दौरान कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर करता है। यही मैन्यूवर लेटेस्ट इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। रूसी विश्लेषक का कहना है कि प्रलय मिसाइल एक खास तरह की हाइपरसोनिक ट्रैजेक्टरी पर उड़ान भरती है, जहां इसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा हो जाती है। यह मिसाइल किसी पारंपरिक बैलिस्टिक आर्क पर नहीं चलती, बल्कि वायुमंडल के भीतर मिड कोर्स मैन्यूवर करती है। इस तरह की एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक फ्लाइट में मिसाइल का पूरा रास्ता कई हिस्सों में बंट जाता है। हर हिस्से में मिसाइल नियंत्रित ढंग से दिशा बदलती है, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम भ्रमित हो जाते हैं और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स के लिए सटीक गणना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। टर्मिनल फेज में प्रलय का फ्लाइट प्रोफाइल और भी आक्रामक हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल पहले अपेक्षाकृत कम ऊंचाई तक उतरती है और फिर अचानक एक तेज पुल अप मैन्यूवर करती है। इसके बाद यह लगभग 90 डिग्री के कोण पर सीधी और खड़ी डाइव करते हुए टारगेट पर गिरती है। प्रलय मिसाइल अपग्रेड को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई जो तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़े नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।